आज हम इसका नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, अर्थात ऐसे वाक्यों में हिंदी में क्या पहचान होगी, नए शब्द दिया होगा, और अंग्रेजी में क्या पहचान होगी, नोट शब्द दिया होता है। इस टेंस में एचवी कौन सी लगती है, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बता दिया था, लेकिन एक बार फिर बता देता हूँ। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ एचवी इस टेंस में इसका प्रयोग होता है। आई के साथ एम का प्रयोग होता है। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग होता है। अब इसमें सिर्फ अंदर क्या है, इसमें हमें नोट है वर्ड या शब्द लगाना है। तो नोट का प्रयोग कहां पर किया जाता है, यानी तीसरे स्थान के ऊपर, कितने तीसरे स्थान पर नोट का प्रयोग किया जाता है। इज एम आर के बाद नोट का प्रयोग करते हैं। नोट का प्रयोग करते हैं इज एम आर के बाद। अब इसका पैटर्न या सूत्र देखिए नेगेटिव सेंटेंस का। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर क्या आएगी एचवी। एचवी इस टेंस में क्या लगता है, इज एम आर, उसके बाद नोट, उसके बाद में वर्ब के पास फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर्स, और अंत में क्या करेगा, फुल स्टॉप। ये नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न या सूत्र है। अब हम कुछ इसके सेंटेंस बनाना सीखेंगे। जैसे वे अपना गृह कार्य नहीं कर रहे हैं, वे अपना गृह कार्य नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले पहचान करेंगे क्या ये वाक्य इस टेंस का है। तो इस टेंस की पहचान क्या है, मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं और रही हूं, ये शब्द आते हैं, वह वाक्य किस टेंस का होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का होता है। तो वे अपना गृह कार्य नहीं कर रहे हैं, तो नहीं शब्द के कारण क्या कर गया, नेगेटिव सेंटेंस बन गया। कर रहे हैं, रहे के कारण कंटिन्यूअस है। उसके बाद में वही, यानी इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, तो कौन अपना गृह कार्य नहीं कर रहे हैं, तो उतराया वे, तो वे क्या हुआ, सब्जेक्ट। अपना गृह कार्य ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, और कर रहे हैं ये क्या हुआ, मेन वर्ब। अब इसे सूत्र में रखो। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वे की अंग्रेजी दे, तो दे। अब देखेंगे दे सिंगुलर है या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, तो दे क्या है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। अतः इसके साथ ऐसे किसका प्रयोग होगा, आर का। नेगेटिव बनाने के लिए नोट का प्रयोग हम करेंगे तीसरे स्थान पर, अर्थात एचवी के बाद मेन वर्ब से पहले, तो नोट। उसके बाद में करना डू, डू से क्या करेंगे, डू के साथ क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ेंगे, तो डू से क्या कर गया, डूइंग। अपना अपने की अंग्रेजी देयर, यानी ये सब्जेक्ट को देख लेना, सब्जेक्ट की सेकंड फॉर्म में आएगी, अर्थात सब्जेक्ट होगा उसके प्रोनाउंस की सेकंड फॉर्म है, वो क्या हो जाएगी, उससे अपना या अपने की अंग्रेजी हो जाएगा। तो देर, फिर गृह कार्य की अंग्रेजी होमवर्क। तो अपना वाक्य किस प्रकार से बना, दे आर नॉट डूइंग देयर होमवर्क, अंत में क्या कर जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। तो इसी प्रकार दूसरा सेंटेंस देखिए, वह अपनी पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, वह अपनी पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, तो क्या ये वाक्य इस टेंस का है या नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी पहचान करेंगे, यानी वाक्य को पहचानेंगे ये वाक्य इस टेंस का है या नहीं। तो रहा है, तो रहा के कारण कौन सा है, कंटिन्यूअस है। उसी प्रकार अब इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का पता लगाओ। तो वह क्या है, सब्जेक्ट है, अपनी पुस्तक क्या है, ऑब्जेक्ट है, नहीं क्या है, नेगेटिव वर्ड है, पढ़ रहा है ये क्या है, मेन वर्ब है। अब इसे सूत्र में रख दो। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह पुरुष है, तो पुरुष के लिए क्या आएगा,
प्रोनाउन ही। तो ही सिंगुलर है, नंबर सब्जेक्ट है, प्लूरल, तो ये क्या है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। अतः इसके साथ किसका प्रयोग होगा, एच बी, इज का। यानी मैंने एक सिंगुलर वर्ब की या सिंगुलर एच बी की पहचान बताई थी। यानी जिस वर्ब का अंतिम अक्षर है एस दिया होगा वो हमेशा ही सिंगुलर वर्ब होता है। इसी प्रकार सिंगुलर एचवी की पहचान बताई थी, जिस एचवी का अंतिम अक्षर है एस दिया होगा वो हमेशा ही क्या होता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होता है। जैसे इज, अब ये कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, ये सिंगुलर है। क्यों है, क्योंकि इसका अंतिम अक्षर क्या कर गया, एस आ गया। इसी प्रकार was, had, ये कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, तो ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। क्यों, क्योंकि इसके अंत में एस आ गया। तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ एक्चुअली क्या है, इज। नेगेटिव बनाने के लिए नोट का प्रयोग हम करेंगे सहायक क्रिया के बाद और मुख्य क्रिया से पहले। फिर पढ़ना की अंग्रेजी क्या होता है, रीड, रीड के साथ में क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ेंगे। तो रीड से क्या कर गया, रीडिंग बन गया। अपना आपने अंग्रेजी सब्जेक्ट को देखो, वह क्या है, पुरुष है, पुरुष के लिए प्रोनाउन क्या आता है, ही की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, हिज, तो ये आ जाएगा हिज। फिर पुस्तक की अंग्रेजी बुक। तो अपना सेंटेंस कैसे बना, he is not reading his book। उसी प्रकार अगला सेंटेंस देखते हैं, पक्षी इस समय आकाश में नहीं उड़ रहे हैं। तो पक्षी उड़ने का कार्य कौन नहीं कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं, तो पक्षी इस समय क्या है, एडवर्ब है। आकाश ये क्या है, ऑब्जेक्ट, और नहीं नेगेटिव वर्ड है, उड़ रहे हैं, ये क्या है, मेन वर्ब। इसे सूत्र में रखो, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, पक्षी, पक्षी की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, बर्ड्स। एक पक्षी नहीं है, ये पॉइंट वाला है, जिस वाक्य के अंदर आएगा वो सिंगुलर है, प्लूरल है, नंबर सब्जेक्ट के लिए प्रयोग होता है। तो बर्ड्स क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल, तो ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट आता है। इसके साथ एक्चुअली किसका प्रयोग होगा, आर। तो बर्ड्स आर। नेगेटिव बनाने के लिए नोट का प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब की चौथी फॉर्म फ्लाई, फ्लाई से क्या करेंगे, फ्लाइंग। फिरने की अंग्रेजी इन द स्काई। ये इन क्या है, इन ये प्रीपोजिशन है। एट दिस टाइम, एट दिस टाइम क्या है, ये एडवर्ब है। तो अपना वाक्य कैसे बना, बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई एट दिस टाइम। तो मैं आशा करता हूं कि नेगेटिव सेंटेंस आपके समझ में आ गया होगा। अगर किसी के समझ में नहीं आया है तो कमेंट के माध्यम से मुझे पूछ सकते हो। अब इसका हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। तो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस अंग्रेजी में दो तरीके से शुरू होता है। एक होता है फर्स्ट टाइप हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य, एक होता है WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। इन्हें WH फैमिली से जो शुरू होंगे वो सेकंड टाइप होता है। जो आपकी पाठ्य पुस्तक के 50% दिए होते हैं वो सेकंड टाइप में होते हैं। और उसके बाद में इसकी पहचान हिंदी में क्या होगी, वाक्य के शुरू में क्या शब्द होगा, और अंग्रेजी में क्या पहचान होगी, इसके शुरू में एचवी दिया होगा और अंत में क्या होगा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी प्रश्नवाचक चिन्ह दिया होगा। ये इसकी पहचान है। फर्स्ट टाइप की एक पहचान और होती है, वे वाक्य जिनके उत्तर यस या नो में दिए जा सकते हैं। तो वो कौन सा प्रकार होते हैं, दिए जा सकते हैं, तो फर्स्ट टाइप होता है। वे वाक्य जिनके उत्तर या आंसर वो यस या नो में नहीं दिए जा सकते हैं, तो वो कौन सा है, वो सेकंड टाइप होता है। तो दिए जा सकते हैं वो फर्स्ट टाइप, और नहीं
इज में आर, उसके बाद क्या आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अर्थात वर्ब की चौथी फॉर्म, और उसके बाद है ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में अदर्स वर्ड, और अंत में लग जाएगा साइन ऑफ इंट्रोगेशन अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह। ये इसका क्या होगा सूत्र होगा। अब इसका हम वाक्य पढ़ते हैं। क्या वह इस समय अपनी पुस्तकें पढ़ रही है? तो क्या शब्द को देखो कहां है वाक्य के शुरू में, तो हिंदी में तो क्या हो जाएगी, यानी क्या शब्द वाक्य के शुरू में होगी, तो ये फर्स्ट टाइप है। दूसरा इसका देखो, क्या वह इस समय अपनी पुस्तक पढ़ रही है? तो इसके उत्तर यस या नो में दिए जा सकते हैं ना, यानी या तो वो पढ़ रही है तो हम कह देंगे हाँ तो यस, नहीं पढ़ रही है तो हम कह देंगे नहीं यानी नो। तो इसके उत्तर यस या नो में दिए जा सकते हैं। अतः ये कौन सा प्रकार है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप है। अब ये कैसे बनता है? पॉजिटिव में और नेगेटिव में हम एचवी का प्रयोग कहां पर करते हैं, कर्ता के बाद करते हैं। इसमें क्या करेंगे, इसमें एचवी का प्रयोग पहले कर देना। कहां करना है? पहले। अब ये किसके हिसाब से आएगी? ये सब्जेक्ट के हिसाब से ही आएगी। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा तो एचवी किसका प्रयोग होता है? ए जगह। अगर सब्जेक्ट आई होता है तो एचवी क्या आएगा? एम। अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होगा तो एचवी आएगा आर। तो ये सब्जेक्ट के हिसाब से हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे और इस हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के शुरू में लिख देंगे। जैसे सी है तो सी सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, अतः इसके साथ एचवी क्या आएगा? सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब आएगा। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इज। तो इज को हमने कहां पर लिख दिया? वाक्य के शुरू में। तो इज सी, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो पढ़ना किसमें होता है? रीड। रीड से क्या हो जाएगा? रीडिंग। अपना अपनी की अंग्रेजी सब्जेक्ट को देख लो, सब्जेक्ट क्या सी है, सी की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? हर। ये अपना अपनी की अंग्रेजी हो जाएगी। तो अपना सेंटेंस कैसे बना? इज सी रीडिंग हर, फिर ऑब्जेक्ट क्या है? पुस्तक है तो बुक है। इस समय की अंग्रेजी एट दिस टाइम, अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे। तो इस प्रकार से ये क्या होगा, अपना फर्स्ट टाइप बनेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप है, उसकी इस तरीके से क्या करेंगे, हम अंग्रेजी बना देंगे। तो मैं ऐसा आशा करता हूं कि ये भी आपके चीज समझ में आ गई है। अब हम क्या करें, इसे इसके बाद में क्या करते हैं, इसका सेकंड टाइप डब्ल्यू वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य को पढ़ते हैं।